जयपुर में मंगलवार की शाम राजस्थान पुलिस एकेडमी में ड्रोन शो आयोजित राजस्थान पुलिस द्वारा किया गया। 300 ड्रोन से राजस्थान पुलिस के द्वारा आसमान में विभिन्न पुलिस की कलाकृतियां ड्रोन द्वारा बनाई गई, जैसे साइबर हेल्पलाइन 1930, राजस्थान पुलिस, भारत का नक्शा आदि कलाकृतियां बनाकर दर्शकों को ताली बजवाने पर मजबूर कर दिया। साथ ही पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति की तराने बजाकर सबका मन मोह लिया। पुलिस महानिदेशक UR साहू ने कहा कि राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर क्राइम को रोकने के लिए ड्रोन उपयोगी हो सकता है और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ को एक अन्य मंच प्रदान कर भविष्य की चुनौतियों का मंथन किया जाएगा। ड्रोन की पुलिस के लिए उपयोगिता को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। राजस्थान पुलिस भी ड्रोन तकनीकी उपयोग के प्रति गंभीर है। ड्रोन शो में ग्रेटर नगर निगम की चेयरमैन सौम्य गुर्जर, AU बैंक के संस्थापक MD संजय अग्रवाल, ADG मुख्यालय संजय अग्रवाल मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में आतिशबाजी भी मुख्य आकर्षण रहा। ब्यूरो 24 न्यूज। आप जब रखेंगे किस तरह हमें एक्सेस करना चाहिए, किस तरह के ऐप जो है कहीं कुछ खोल तो नहीं है, इसमें सदैव हमारी राजस्थान पुलिस सजग रहती है और सबको सतर्क रूप से पूरे राजस्थान की जनता की सेवा के लिए लगी रहती है। आपके इस कार्यक्रम का और उसमें दूसरा ड्रोन शो हो रहा है, जिसको मैं बहुत उत्सुकता से देखने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है राजस्थान का पहला ड्रोन शो, जयपुर का पहला ड्रोन शो है और वो इसलिए देखने आई है कि परमजी राम जब अयोध्या के अगर 22 जनवरी को आएंगे तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम भी अलग होने के सामने 22 जनवरी को भी ड्रोन शो करने जा रहा है। तो वो ड्रोन शो की क्या पूरी रणनीति कैसे है, क्योंकि अनुभव हमेशा यहाँ से देखना स्थिति का कि हमें हमारे शहर के लिए और कुछ अच्छा करना है कि हम विकास के कुछ पायदान पर हैं और हमें कहाँ तक जाना है। क्या हम रिलीजियस से स्पिरिचुअल की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, कैसे मुझे आपको इस कार्यक्रम को देखेगा। तो आप सभी इस कार्यक्रम में प्रधान और आदरणीय प्रधानमंत्री का निश्चित भाग संकल्प के जो 5 दल है कि हमें अपनी विरासत से दर्ज करना चाहिए, हमें गुलामी की गरीबों को तोड़ना है, तोड़कर एक दूसरा के साथ में एक जिम्मेदार नागरिक को फर्ज अदा करके इस राजस्थान को, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, विकसित राजस्थान हमें बनाना है, हमें इस राजस्थान को आगे लेकर जाना है। आप सबका सहयोग, आप सबका साथ, स्वच्छ राजस्थान, सुंदर राजस्थान बनाने। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो ड्रोन शो आप देखने जा रहे हैं, ड्रोन शो आपने नहीं देखा है, राजस्थान पुलिस और AU बैंक के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि राजस्थान में पहली बार इस तरह का ड्रोन शो राजस्थान पुलिस द्वारा आज आप देखेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री 15 दिवसीय अभियान के तहत खनन के कारोबार पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ NGT विभाग ने भी लोडिंग वाहनों पर रोक लगा दी है। उसके बावजूद भी राजनीतिक रक्षाघात के चलते हुए स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन, ओवरलोडिंग का कारोबार जारी है। रामगढ़ क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि राजनेताओं का उनके सिर पर हाथ है और प्रशासन से मिलीभगत कर अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चला रहे हैं। इसी तरह का दृश्य मानकी जॉन से अवैध पत्थरों से डंपरों का नजारा देखने को मिला। खनन विभाग की कार्रवाई करने के नाम पर चुप्पी साधे बैठा है, क्योंकि स्थानीय पुलिस थाना व खनन विभाग मिली भगत से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस की चेक पोस्ट पर अवैध खनन से भरे डंपर चालक पैसा बेखौफ होकर निकल जाते हैं। इस संबंध में तहसीलदार धीरेन्द्र कदम से वार्तालाप की तो उनका कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया था,
मौके पर सभी प्लांट बंद पाए। यदि रात्रि में चलते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है, जिसमें माइनिंग विभाग से, पुलिस विभाग से, राजस्व विभाग से, मोटर व्हीकल विभाग से टीम बनाई गई। इसमें आज मैंने और सीआई साहब ने जॉइंट एक निरीक्षण किया गया था मांदला खुर्द और पूटी में और ललावंडी में, जहाँ पर हमने पाया कि जो खनन कार्य किया जा रहा है, उस खनन कार्य के दौरान जो उनको लीज मिली हुई है, उस लीज की बाउंड्री के अंदर ही वो खनन कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें हमने पाया कि मांदला खुर्द और पूटी की बॉर्डर पर जो अरुण भारद्वाज द्वारा लीज ली गई थी, उसमें उन्होंने जो लीज कार्य किया जा रहा है वो उसकी बाउंड्री से बाहर किया जा रहा है, जिसके अंदर खनन प्रक्रिया में खनन, निर्गमन, भंडारण, स्टॉक, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। जिसमें हमने देखा खनन के साथ साथ जो स्टॉक और जो उन्होंने भंडारण कर रखा है अपना, उस बाउंड्री से बाहर कर रखा है। तो प्रथम दृष्टि हमारी नज़र में वो अवैध है, जिसके लिए हमने माइनिंग विभाग को इन्फॉर्म कर दिया है। माइनिंग विभाग ने भी अपना निरीक्षण कर लिया है। अब कंबाइंड जो जो भी कार्रवाई होगी माइनिंग विभाग की तरफ से, हम वहाँ उपस्थित होकर कार्रवाई करवाएंगे। अभी तो इतना ही है। बाकी जो लीज वाले हैं वो भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं इस दौरान, तो आकर हमारे ऑफिस में अपनी बात रख सकते हैं। ये रात्रि में जो अवैध खनन के डंपर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं खनन तो हो रहा है, तो रात्रि में क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? रात्रि में जो भी एक खनन प्रक्रिया में हमें जब भी जैसी सूचना मिली है, हमारे द्वारा पुलिस विभाग को सूचित कर दिया जाता है, माननीय विभाग को सूचित कर दिया जाता है और कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी फिलहाल में तो ऐसा कोई ऐसा प्रकरण सुनने में आया नहीं है। अगर ऐसा कोई आता है इस दौरान तो हम राजगढ़ पंचायत समिति के गांव सकट में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शुरू किए गए सफाई अभियान के अंतर्गत बुधवार को सकट राजपुर बड़ा कार्यकर्ताओं ने कमल जैन, गोपाल प्रसाद लाटा के नेतृत्व में सकट गांव के श्री बाके बिहारी एवं श्री सीताराम जी मंदिर में श्रमदान कर साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर बाके बिहारी मंदिर के महंत देवादास महाराज, सीताराम मंदिर के पुजारी हरिओम लाटा, राजपुर धमरेड मंडल के उपाध्यक्ष रामकरण सैनी, बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जैमन, जय किशन मीणा, रिकेश मीणा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। रणिपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम कस्बे की जय माता दी सेवा समिति के तत्वाधान में पहाड़ी की तलहटी स्थित बने दुर्गा माता मंदिर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर 71 महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश रखकर बैंड बाजे के साथ नाचते गाते मुख्य बाजार होते हुए गंगा माता मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 5 देवियों की जीवंत झांकी सजाई गई। मुख्य बाजार में कलश यात्रा पर कई जगह पुष्प वर्षा की गई। भोली जैन एवं राधा कृष्ण यादव मुख्य यजमान रहे। पंडित जनार्दन शर्मा ने विधि विधान से हवन पूजन आदि करवाया और बरसी दान भी करवाया। इस दौरान दुर्गा माता मंदिर के महंत बजरंग शर्मा, हनुमान मंदिर के महंत मोहनलाल शर्मा, मंगतू राम खंडेलवाल, भोली जैन, बबली लखेरा, राजेंद्र जैन, कमलेश सोनी, मुरारी जैमन, अशोक गोयल, सुरेश जैन, संजय गोयल, प्रमोद जैन, जितेंद्र खंडेलवाल, शिवम गोयल, महेश खंडेलवाल, जतिन गोयल, धोनी जैन सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। मुख्य आकर्षक श्याम बैठ रही गढ़ी सवाई राम कस्बे में कलश यात्रा के दौरान उपस्थित महिलाएं। खैरतल जिले के किशनगढ़ बास पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिश्वत के मामले में एक दलाल सहित थाने के सहायक उप निरीक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने बताया कि थाना किशनगढ़ क्षेत्र के एक गांव से अज्ञात चोरों के विरुद्ध भैंस चोरी के मामले में परिवादी सरपुद्दीन खान के भाई साहबदीन को झूठा फंसाने से बचने के लिए जांच अधिकारी उप निरीक्षक दारा सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। रिश्वत की मांग का सत्यापन किए जाने पर जांच अधिकारी दारा सिंह द्वारा 30,000 रुपए की मांग की जा रही थी। रिश्वत मांगे जाने के सत्यापन के आधार पर किशनगढ़ बास थाने में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मामले में जांच अधिकारी दारा सिंह के दलाल खोहाबास निवासी लल्लू खान ने 5,000 रुपए तथा एएसआई दारा सिंह ने 25,000 रुपए लिए, जो ट्रैप कार्रवाई के दौरान उनकी जेबों से बरामद की गई है। परिवादी सरपुद्दीन पुत्र ईसब खान निवासी चोर बुसई थाना किशनगढ़ बास ने मामले में 15 जनवरी को लिखित शिकायत की थी। रिश्वत के आरोपियों से एसीबी टीम पूछताछ कर रही है। परिवादी है सरपुद्दीन खान। उन्होंने हमें लिखित शिकायत दी थी कि किशनगढ़ थाने के ऊपर मुकदमा संख्या
12/24 भैंस चोरी का दर्ज हुआ है अज्ञात चोरों के खिलाफ। उसमें परिवादी सरपुद्दीन खान के भाई साहबदीन को झूठा फंसाने से बचाने के लिए यहाँ पर जो आईओ हैं ASI धारा सिंह, वो इनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। हमने डिमांड का वेरिफिकेशन कराया तो 30,000 रुपये इन्होंने डिमांड करी ASI धारा सिंह ने। हमने उस वेरिफिकेशन के आधार पे आज ट्रैप प्रोसीडिंग्स को अंजाम दिया है यहाँ किशनगढ़ थाने के ऊपर, जिसमें इनके जो ASI के दलाल हैं लल्लू खान, उन्होंने 5,000 रुपये और 25,000 रुपये ASI धारा सिंह ने लिए। अलग अलग दोनों की जेबों से इसकी रिकवरी की गई ट्रैप राशि की, और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। रंगे हाथों पर परसों और मुकदमा कब दर्ज हुआ था चोरी का? मुकदमा ये दिनांक 7 तारीख का दर्ज है। 17 जनवरी। डिमांड 30 की थी, फिर 50 की थी। 7 तारीख है सर, ये 7 जनवरी का दर्ज है। सर इनके साथ कोई दलाल भी है? हाँ, उसका हमने गिरफ्तारी, उसको भी हमने 5,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। तो 30,000 में से 5,000 रुपये दलाल की जेब से बरामद हुए, 25,000 रुपये ASI की जैकेट की जेब से बरामद हुए। जी, ASI धारा सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये डीग के रहने वाले हैं, डीग इलाके। कब से कार्यरत हैं? अब ये तो मालूम करना पड़ेगा मुझे। सर दलाल निवासी कहाँ के हैं? लल्लू खान जो है ये खोआबास तहसील थाना किशनगढ़ बास के, और धारा सिंह जो है ये पुलिस थाना खो तहसील व जिला डीग। और जो परिवादी सर? परिवादी सरपुद्दीन यूसुफ खान, ये हैं चोर बसई किशनगढ़ बास। कब परसों शिकायत दी थी सर? परसों लिखित शिकायत। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आज अलवर ग्रामीण के अकबरपुर थाना CHC व कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया। अकबरपुर CHC में पहुंचकर भर्ती वार्ड, पर्ची काउंटर, ऑपरेशन थिएटर का भी जायजा लिया। वहीं उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत दी कि अस्पताल में पहुंच रहे मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानियां ना हो और जो भी अस्पताल में खामियां हैं उनको दूर करें। वहीं उन्होंने कस्तूरबा गांधी में पहुंचकर बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा और सर्दी में किस तरह की व्यवस्था है उसके बारे में भी बच्चों से पूछा। अकबरपुर थाना स्टाफ से अस्पताल के कर्मचारियों से बातचीत की। वहीं इस मौके पर अकबरपुर कस्बे के समस्त क्रियाकलापों के बारे में महेश पटेल ने अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता को जानकारी प्रदान की। अलवर शिक्षा विभाग की आंखों पर काली पट्टी लगाए नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग के आदेशों की ना तो कोई परवाह है और ना ही अधिकारियों का डर। ऐसा क्यों? राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव गोलाकाबास में एक तरफ आज 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती पर सरकारी विद्यालयों का अवकाश जारी है, तो कहीं पर निजी, प्राइवेट, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें निजी स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों को सरकारी अवकाश के बावजूद भी प्रातः 8 से 9 बजे शीतलहर के चलते जाना पड़ रहा। स्कूल क्यों? जिला शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि पूर्व में भी शीतकालीन अवकाश के समय खुले आम चले स्कूल, उस दौरान भी शिक्षा विभाग की ओर से कोई शिकंजा नहीं कसा गया। क्या सरकार के नियम सरकार के कार्यालय में ही मान्य है? क्या शिक्षा विभाग सरकारी आदेशों की अवहेलना से प्रसन्न है? ऐसे में इन विद्यालय संचालकों का मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। राजगढ़ कस्बे के काकबाड़ी बाजार में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रवक्ता अमरजीत सिंह एवं सचिव सुरजीत सिंह ने बताया कि इस अवसर पर भाई हरनेक सिंह एवं सरदार सुरजीत सिंह द्वारा गुरुवाणी कीर्तन एवं शब्द गायन किया गया। इसके उपरांत गुरु के अटूट लंगर बताया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने लंगर छका। शायद विशेष कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, जिसमें बच्चों का कवि दरबार भी सजाया जाएगा। अगर देश में एक ही दिन में नोटबंदी एवं एक ही दिन में कश्मीर से धारा 370 हट सकती है, तो भरतपुर जिले के निवासियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये बात किसान यूनियन अंबावता राष्ट्रीय महासचिव एवं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा बयाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। उन्होंने बताया कि आज हमारे जिले के अंदर आने वाले गांव एवं शहरों की हालत बेरोजगारी से बद से बदतर होती जा रही है। बयाना में TTZ एवं NCR लग जाने के कारण यहां से सभी व्यवसाय बंद होकर रह गए हैं और आने वाले समय में और भी स्थिति खराब होती जाएगी।
उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से सरकार से निवेदन किया कि भरतपुर जिले से टीटीजेड एवं एनसीआर को खत्म किया जाए, अन्यथा सभी संगठनों के सहयोग से आंदोलन की राह पर चलने का सहारा अख्तियार किया जाएगा। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ऐसे में एनसीआर और टीटीजेड इस पर लागू करके बेरोजगार लोगों को जबरदस्ती और बेरोजगार होने पर मजबूर कर दिया है। गत वर्षों पहले ईंट के बड़े उद्योग थे यहाँ पर, जिससे हजारों किसानों के परिवार, मजदूर, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था। अब टीटीजेड और एनसीआर के चलते वो ईंट के उद्योग धंधे बंद हो गए। फिर दूसरा यहाँ पर मुख्य काम है क्रेशर का और पत्थर स्टाइप व्यवसाय का, वो भी बंद होने के कगार पे है। मुख्य रूप से किसान और मजदूर के रोजाना काम में आने वाला ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल, जिससे कि वो मजदूर अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए शहर या गांवों में कहीं मजदूरी के लिए जाता है। यदि 10 साल से अधिक की मोटरसाइकिल हुई तो उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाएगी। एनसीआर और टीटीजेड के दायरे में 10 साल तक का वाहन का परमिट होता है। ऐसे हालातों को देखते हुए भरतपुर जिले में पहली बैगनार और सिमको फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं। अब क्रेशर और उद्योग धंधे भी बंद हो जाएंगे तो भरतपुर में बेरोजगारी बहुत फैल जाएगी। इसको लेकर हमने एक समिति का गठन किया है, जिसका मुझे संयोजक बनाया गया है। हम चाहते हैं कि जैसे भरतपुर को टीडीआर और एनसीआर में शामिल किया है, मथुरा और छाता और कोसी को एनसीआर और टीडीएस में क्यों नहीं शामिल किया गया, जबकि मथुरा इससे बहुत नज़दीक है, भरतपुर से किलोमीटर में। तो मथुरा में ईंट के धंधे वो चल रहे हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल बंद हो गए भरतपुर में। तो हम चाहते हैं, और जब राष्ट्र हित में 370 हटाई जा सकती है तो भरतपुर के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए टीटीजेड और एनसीआर मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। हम गैर राजनीतिक दल और राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, व्यापारी, किसान, कॉलेजों में के छात्र छात्राओं एवं वकीलों, पत्रकारों, नौजवान और किसानों से अपील करते हैं कि इस मुहिम में हमारा साथ दें, और हम आने वाले दिनों में जिले में बड़ा प्रोग्राम आयोजन करेंगे, जिसके लिए हम हर तहसील में और ग्राम पंचायत लेवल पर, गांव स्तर पर 7-7, 8-8 आदमियों की एक कमेटी नियुक्त करेंगे। कमेटी नियुक्त करके हम एक ज्ञापन, कल जो हम कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको ज्ञापन देंगे। अगर ये टीटीजेड और एनसीआर से मुक्त नहीं हुआ तो ऑटो चालक हैं, बस हैं जो S4 में आ रही हैं, S3 में आ रही हैं, उनको भी बंद किया जा रहा है। तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसके लिए जन आंदोलन होगा, या तो हमारी ये मांगे पूरी कर ली जाएं और हम भरतपुर और शहर सब। अलवर में तपस्या पर लोक देवता के रूप में सबकी रक्षा करने वाले बाबा भृतहरि तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जयकारे के साथ वन मंत्री का कार्यालय सुबह गूंज उठा। जयपुर में वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण किया। जयपुर प्रदेश मुख्यालय पर वन राज्य मंत्री बने संजय शर्मा ने बुधवार को प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की, दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। वहीं प्रखंड वेद ने जानकार पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराई। पूरे देश में सुख समृद्धि रहे, भाईचारा बना रहे और सभी की समस्या हल हो, इसी उद्देश्य से संजय शर्मा के समर्थकों ने भगवान श्री राम और अलवर के लोक देवता बाबा भृतहरि के जयकारे लगाए, जिससे वन मंत्री का कार्यालय धार्मिक अनुष्ठान से पूजा से गुंजयमान हो गया। संजय शर्मा ने बताया, अलवर जिले सहित पूरे प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ सार्वजनिक समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ अलवर जिले से पंडित ज्वले सिंह, पदम सैनी सहित बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर मुख्यालय पर समर्थकों ने मिठाई बताकर खुशी जताई। डिडवाना जिला मुख्यालय पर भी आज किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की 135वीं जन्म जयंती किसान विश्राम गृह में क्षेत्र के लोगों द्वारा धूमधाम से मनाई गई। किसान विश्राम गृह में आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों किसान समारोह में शिरकत करने पहुंचे और सबसे पहले बलदेव राम मिर्धा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किसान केसरी मिर्धा को याद कर उन्हें नमन किया गया।
इस दौरान किसानों को उनकी काश्त के लिए लड़ी गई लड़ाई और काश्तकारों को उनकी जमीन को दिलवाए गए अधिकारों को लेकर उन्हें याद किया गया। जयंती के मौके पर किसान विश्राम गृह में बलदेव राम मिर्धा सोसाइटी द्वारा आंखों की जांच और निशुल्क कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों का निशुल्क इलाज किया गया। जयंती के अवसर पर डिडवाना विधायक यूनुस खान के साथ साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत कर उन्हें याद किया। शाहपुरा के रायला थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शव रायला पीएचसी अस्पताल के मर्चरी में रखवाया गया। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार रायला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने युवक ट्रेन की चपेट में आने से उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। प्रशासन की मौजूदगी में एम्बुलेंस से शव को रायला हॉस्पिटल की मर्चरी में रखवाया गया। इससे पहले मंगलवार को एक महिला रायला रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित श्री श्री 1008 दीपदास महाराज के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कई हजार मंदिर के भक्तों ने मालपुआ सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। कस्बे के सभी समाज के लोगों के सहयोग से इस विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। दरअसल मंदिर पर श्री श्री 1008 श्री बाबा बिहारी दास जी महाराज की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसलिए मंदिर के भक्त दूर दराज से आकर भंडारे में अपनी सेवाएं देते हैं। रामगढ़ क्षेत्र में यह भंडारा सबसे विशाल भंडारा माना जाता है। ये यहाँ स्थल पे हर साल एक भंडारा होता है बाबा का, बिहारी दास जी महाराज का। तो यहाँ पे क्या है कि पूरे गांव का सहयोग और पूरे बस्ती का सहयोग से भंडारा होता है। इसमें क्या है कि लोग बाग दूर दराज से प्रसाद पाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे कल रामायण प्रोग्राम था और आज रात का प्रोग्राम रहेगा बाबा के यहाँ पे। पूरी रात का वो प्रोग्राम चलाएगा, जिसमें हम बाहर से कलाकारों को भी यहाँ बुला रहे हैं। कितने लोगों की यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं लगभग? अब यहाँ तो कोई 1000, 2000, 2500 की सीमा नहीं है भंडारे की, कोई सीमा नहीं होती। शाम तक चलेगा 3 बजे तक, 11 बजे शुरू कर दिया हमने प्रोग्राम। जब पब्लिक आती है जब तो भंडारा चलता रहेगा, शाम तक चलेगा। रात में संत लोग आते हैं यहाँ पे, उनको पूरा प्रसाद विदा। क्या मानता है इस मंदिर की? इसमें हमारे बिहारी दास जी महाराज है, दीपदास जी महाराज है, बिहारी दास जी, दीपदास जी महाराज, कैलाश दास जी महाराज, इनके प्राचीन मंदिर है। समाधि ली थी उन लोगों ने? समाधि ली थी, इन पे समाधि लगी हुई थी बाबाओं की। उनके द्वारा ये सारा उनके प्रताप से